मैं विष्णु सिंह, खबर आसपास में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं झंझारपुर लोकसभा सीट के बारे में। तो आपको जानकारी होगा कि 24 तारीख को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मधुबनी स्टेडियम में एक कार्यक्रम था, जो कि किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया है। तो उन सभी भाजपाई के लिए जो कि जेपी नड्डा का भाषण सुनना चाहते थे, एक जनसभा का आयोजन था ललित कर्पूरी स्टेडियम झंझारपुर में, जो किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं झंझारपुर लोकसभा सीट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, मधुबनी में 2 लोकसभा सीट आती है, एक मधुबनी और दूसरी आपकी झंझारपुर। झंझारपुर लोकसभा सीट में पिछले 10 सालों से दबदबा है बीजेपी का। में वीरेंद्र कुमार चौधरी, जो कि बीजेपी के सीट से थे, जीते, एमपी बने। और उसके बाद 2019 में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ, जिसमें जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतारा, रामप्रीत मंडल, जो कि विजेता हुए। यानी कि 10 सालों से आप कह सकते हैं आरजेडी एमपी चुनाव में झंझारपुर सीट से अलग है। परंतु इस बार का जो समीकरण है वो कुछ अलग है। इस बार क्योंकि ये जेडीयू की सीट थी, इसलिए कहीं ना कहीं ये यहाँ पर महागठबंधन का दबदबा दिख सकता था या दिखेगा, ये भविष्य की बात है। इस कारण बीजेपी आला कमान ने पूरी एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर लगा दिया है। अभी 2 से 3 दिन पूर्व ही सम्राट चौधरी, बिहार भाजपा अध्यक्ष का झंझारपुर में आगमन हुआ। मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार के 9 वर्ष बीत जाने की उपलक्ष्य में बहुत सारी बातें भाजपा और कार्यकर्ताओं को और साथ साथ जनता को बताने का प्रयास किया गया। और इसके साथ साथ जो 24 तारीख को प्रोग्राम था, उसमें भी जेपी नड्डा अपने 9 साल के बीजेपी कार्यकाल के बारे में ही लोगों को बताने वाले थे, परंतु किसी कारणवश वो स्थगित कर दिया गया है। तो इसके अलावा मैं बता दूं, जिस प्रकार से 2024 की तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से अभी चालू हो चुकी है, सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी दे रही है और सभी पार्टियां ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तो आने वाला 2024 का इलेक्शन बहुत ही, आप कह सकते हैं, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जहां पर एक तरफ पूरे देश में बीजेपी विरोधी लहर चलाने का प्रयास गठबंधन, महागठबंधन या अन्य पार्टी कर रही है, वहीं पर बीजेपी भी अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ घिरा महसूस कर रही है। पिछले कुछ चुनावों में जो परिणाम आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि बिहार जहां पर 40 में से लगभग 39 सीटें बीजेपी को जाती है, तो बीजेपी आखिर इस राज्य को दोबारा कैसे बचाए, क्योंकि इस बार की जो चुनौती है उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस समय बीजेपी के विरोध में है और महागठबंधन के समर्थन में है। तो आने वाला चुनाव देखने में काफ़ी रोमांचक होगा और इस तरह की जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का होना और ना होने से किसी भी राज्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के इलेक्शन में किसकी सत्ता होती है और कौन सत्ता से बाहर होता है झंझारपुर। तो फिर मिलेंगे इस तरह के वीडियो में। अगर आपने खबर आसपास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले। यदि आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें। लोकसभा चुनाव की इस तरह की जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे। इस तरह के वीडियो के लिए आप लगातार देखते रहे खबर आसपास, और हम आपको आगे भी 2024 चुनाव के अपडेट के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।